मानो ही महताम धनम पाठ के 6 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आगे से शुरुआत करते हैं। य आत्मनः प्रियसुखे हित्वा मृगयते श्रियम् अमात्यानामथो हर्ष मा दधात्यचिरेण सह। फिर से एक बार देखते हैं। य आत्मनः प्रियसुखे हित्वा मृगयते श्रियम् अमात्यानामथो हर्ष मा दधात्यचिरेण सह। अर्थ है इसका कि समझा रही है विदुरा अपने पुत्र को, यानी कि संजय को समझा रही है कि जो राजा आत्मनः यानी स्वयं का, यह आत्मनः यह यानी जो, आत्मनः यानी स्वयं का, आत्मनः प्रिय सुखे अपना प्रिय और सुख, अपना प्रिय अर्थात जो चीज़ उसे प्रिय है उसको, और जिस चीज़ में उसे सुख होता है उस चीज़ को छोड़ करके, हित्वा हित्वा अर्थात छोड़कर, मृगयते श्रियम, श्रियम अर्थात लक्ष्मी के पीछे, जय के पीछे भागता है। यह आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा मृगयते श्रियम, मृगयते अर्थात खोजता है। क्या खोजता है? श्रियम, श्री अर्थात लक्ष्मी को ढूंढता है। उस राजा के साथ क्या होता है? सह यानी वह जो राजा है वह अमात्यानाम, अमात्य अर्थात होते हैं उसके मंत्रीगण, अमात्यानाम हर्षम आदधाति, अमात्य यानी मंत्रियों को प्रसन्न कर देता है। हर्षम यानी हर्ष यानी प्रसन्नता, और हर्ष यानी प्रसन्नता, आदधाति अर्थात प्रसन्न कर देता है। आदधाति यानी ला देता है, प्रसन्न, आदधाति उत्पन्न करता है, धारण करता है। अचिरेण यानी शीघ्र ही। अमात्यानाम अमात्यों को अर्थात मंत्रियों को शीघ्र ही प्रसन्न कर देता है। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। यह आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा, जो स्वयं के प्रिय लगने वाले कार्यों को और सुखी करने वाले कार्यों को छोड़ करके, हित्वा लक्ष्मी के पीछे भागता है। सह वह जो राजा है वह शीघ्र ही, अचिरेण शीघ्र ही, अमात्यानाम अपने मंत्रियों के हर्ष को ला देता है, अर्थात मंत्रियों को प्रसन्न कर देता है। इसीलिए तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हारा प्रिय है, किसमें तुम्हें सुख है, इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप जाओ युद्ध के लिए और उसको, सिंधुराज को हरा करके वापस आओ। ऐसा बोल रही है विदुरा। आगे वाले श्लोक में पुत्र कहता है, माताश्री नुते माम पश्यन्त्याः पृथिव्या अपि सर्वथा किमाभरण कृत्यं ते किम भोगैर्जीवितेन वा। किम नुते माम पश्यन्त्याः, हे माँ, क्या मुझे नहीं देखती हैं? माम अपश्यन्त्याः मुझे ना देखती हुई, पृथिव्या अपि सर्वथा आपके लिए क्या पृथ्वी का राज्य ही सब कुछ है? पृथ्वी ही सब कुछ है आपके लिए। आप मुझे नहीं देखती हैं, मेरी जीवन मृत्यु से आपको कोई लेना देना नहीं। और किमाभरण कृत्यम ही, आप जितने आभूषण हैं, किम आभरण कृत्यम, आभरण कृत्यम अर्थात होता है कि आलंकारिक कार्य, ये जो सजाने वाले जो आलंकारिक कार्य हैं, इनसे क्या होगा, इस राज्य से क्या होगा, इन भोगों से क्या होगा, और जीने से भी क्या होगा। अगर मैं ही नहीं रहूँगा, आप मुझे नहीं देख रही हैं, मेरा जीवन नहीं देख रही हैं, और सिर्फ आप पृथ्वी के राज्य के पीछे पड़ी हैं कि पृथ्वी का राज्य मुझे मिल जाए, तो उससे आपका जितना आभरण कृत्य है, जितना आलंकारिक कार्य है, उससे और भोगों से और जीने से, फिर अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो आपका जीना बेकार है, आपका जीवन का जितनी भोग्य सामग्री है वो सब बेकार है, जितनी आलंकारिक वस्तुएं हैं वो सब बेकार हैं। इसीलिए आप मुझे देखिए,
आप मुझ पर आपका कोई स्नेह नहीं है, इससे लगता है कि मुझे आप नहीं देखती हैं और आपको सिर्फ पृथ्वी का ही राज्य चाहिए। तो चलिए आगे श्लोक में चलते हैं। माता वाच, माता बोली कि यमा जीवंति पुरुषम सर्वभूतानि संजय। बोले हे संजय, इस संसार में जितने भी लोग हैं, सर्वभूतानि, सर्वभूतानि यानी सभी लोग, यम यानी जिस पुरुष को आजीवंती अर्थात आश्रय मानते हैं, आजीवंती आश्रय लेते हैं अर्थात सहारा लेते हैं। इस संसार में सभी लोग, सर्वभूतानि सभी प्राणी जिस पुरुष का सहारा लेते हैं अथवा जिसका सहारा लेते हैं, तस्य यानी उसका जीवितम अर्थवत, उसका जीना सार्थक होता है, उसका ही जीना सार्थक है, बाकी लोगों का जीना सार्थक नहीं है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके बहुत सारे लोग उसका सहारा लें और उसके सहारे से अपना जीवन यापन करें। जैसे एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष है, पक्वम द्रुमम, पक्वम यानी पका हुआ, द्रुमम यानी वृक्षम, पका हुआ वृक्ष आसाद्य यानी उसका सहारा लोगों को मिलता है, अर्थात पके हुए वृक्ष की लोगों को छाया भी मिलती है, उसके फल भी मिलते हैं, उसकी लकड़ियाँ भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। उस पके हुए पेड़ जैसा ही आपको बनना पड़ेगा, जैसे वो बहुत सारे लोगों को आश्रय देता है। उसी प्रकार आपको भी, अगर आपका जीवन आप सार्थक करना चाहते हो तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा। पक्वम द्रुमम इव, पके हुए वृक्ष के समान आपको बनना पड़ेगा। आगे कहती है, स्वबाहु बलमाश्रित्य योभ्युज्जीवति मानवः सलोके लभते कीर्तिम परत्र च शुभाम गतिम। अपने बाहुबल का आश्रय लेकर, स्व यानी अपने बाहुबल, अपनी ताकत का, अपनी भुजाओं की ताकत का आश्रय लेकर, आश्रित्य, यह यानी जो, अभ्युज्जीवति जो जीता है, जो जीवित रहता है मानव, अपने बाहुबल के सहारे जो मानव जीवित रहता है वह लोक में भी कीर्ति को प्राप्त करता है, यानी इस संसार में भी कीर्ति को प्राप्त करता है, और परत्र च शुभाम गतिम, और मृत्यु होने के बाद जब दूसरे लोक में जाता है तो भी वहाँ पे उसका नाम होता है, उसकी कीर्ति होती है। फिर से देखते हैं एक बार। स्वबाहु बलमाश्रित्य योभ्युज्जीवति मानवः सलोके लभते कीर्तिम परत्र च शुभाम गतिम। लोक में और परत्र यानी परलोक में। स्वबाहु बलमाश्रित्य, अपने बाहुबल का सहारा लेकर जो मानव जीवित रहता है, जो जीवन जीता है, वो यहाँ पर इस लोक में अपना नाम करता है, अपना यश करता है, और परत्र यानी दूसरे लोक में भी जाकर के वह अपना नाम करता है अथवा शुभाम गतिम प्राप्नोति, अच्छी गति को प्राप्त करता है। कुंती बोली, सदस्व इव स क्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्य सायकैः तच्चकार तथा सर्वम यथा वदनुशासनम। फिर से एक बार पढ़ते हैं। सदस्व इव स क्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्य सायकैः तच्चकार तथा सर्वम यथा वदनुशासनम। सदस्व यानी अच्छे घोड़े के समान, सत अश्व, सदस्व अर्थात अच्छे अश्व घोड़े के समान, इव यानी होता है समान, अच्छे घोड़े के समान, क्षिप्ता यानी बहुत क्षिप्त गति से, द्रुत गति से, प्रणुन्नो वाक्य सायकैः, वाक्य सायकैः यानी वाणी रूपी बाण, ऐसे ऐसी वाणी बोली हैं उनकी माता श्री कि उन वाणी रूपी बाणों से, सायक अर्थात बाण, धनुष बाण होता है ना, तो वैसा ही बाणों से घायल कर दिया उसके शरीर को, मार मार के। इतना ऐसे कठोर कठोर वाक्य बोली हैं, है ना। तुमने अपने कुल को डुबो दिया है, उसको उठाओ, आप ना स्त्री हो ना पुरुष हो, सिर्फ राशि वर्धन मात्र हो,
आप सिर्फ अपने प्रिय और सुख के लिए लगे रहते हो, बाकी आपको संसार से मतलब ही नहीं है ना। इतनी सारी चीज़ें, आप कापुरुष हैं। अपने पुत्र को कापुरुष यानी कायल भी बोला। तो ऐसे ऐसे वाक्य जब माँ बोली तो वो जो संजय था वह क्या हुआ, वाक्य सायकई ही प्रणुन्ना, वाक्य सायकों से वो प्रेरित हो गया। प्रणुन्ना, प्रेरित किया हुआ सा। बहुत सारे लोग तो माता पिता अगर अपने बच्चों को कुछ बोल देते हैं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, अरे हमको ऐसा बोल दिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो माँ बाप तो बोलते हैं, माँ बाप का काम है बच्चों को क्या करना, उनको प्रेरित करना। तो वैसे ही संजय वाक्य सायकई ही, वाणी रूपी वाणों से ऐसा लगा कि प्रेरित हो गया है। और प्रेरित होने के बाद में तच्चकार तथा सर्वम, तच्चकार यानी उसने वो सब कुछ किया, तथा सर्वम उसी प्रकार सब कुछ किया जैसा उसको अनुशासन मिला, जैसा उसको आज्ञा मिला, जैसी उसको आज्ञा मिली। माँ के द्वारा जो भी उसको कहा गया यथावत उसने सब कुछ वैसा ही किया। तो सदस्व इव स क्षिप्तः, अच्छे घोड़े के समान वो क्षिप्तः यानी शीघ्र ही उठ गया और ऐसा लगा कि माँ के वाणी रूपी वाणों से वह प्रेरित हो गया है। और प्रेरित होने के बाद में उसने वह सब कुछ किया, तच्चकार तथा सर्वम यथा वदनुशासनम, जैसा उसको आदेश मिला। तो आज हम लोग इस पाठ को समाप्त किए और अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।